सबसे बढ़िया कार्य करती है लक्ष्मी यक्षिणी, जो सात्विक भी है और पवित्र भी है। जो आपने करी हुई लक्ष्मी यक्षिणी है जी। कार्य क्या होता है बेसिकली इसका? धन से वंचित नहीं होना होता है, कहीं भी आपका अपमान नहीं होता है, कोई भी आप कार्य करते हो वो आपका सफल होता है। इनको सिद्ध करने के लिए तामसिक रूप से भी करा जा सकता है। जैसे कि आप साधना कर रहे हो, जो आप स्वयं ग्रहण कर सको वही आप अपने इष्ट को भी चढ़ा सकते हो। आप मल खा रहे हो तो भाई आप वो भी समर्पित कर सकते हो। अब बामा खेपा जी को देखा होगा, माँ तारा के ऊपर मल मूत्र त्याग देते थे। जो यक्षिणी है, यक्षिणी एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती है। धनवंती यक्षिणी होती है, धनानंद यक्षिणी होती है, धन लक्ष्मी यक्षिणी होती है, लक्ष्मी यक्षिणी होती है, सुर सुंदरी यक्षिणी होती है। तो ऐसी कई यक्षिणियां हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो सबसे बढ़िया कार्य करती है लक्ष्मी यक्षिणी, जो सात्विक भी है और पवित्र भी है। आप महादेव के मंदिर में जाके या नारायण के मंदिर में जाके ये साधना कर सकते हो। ये साधना होती है, जैसे कि इसमें पीले फल रख लीजिए। कार्य क्या होता है बेसिकली इसका? इसका एक कार्य होता है, जैसे कि मान के चलिए आपको कभी भी धन से वंचित नहीं होना होता है, जगत में आपको मान सम्मान मिलता है। अच्छा। और जहाँ तक देखा जाए कि कहीं भी आपका अपमान नहीं होता है, कोई भी आप कार्य करते हो वो आपका सफल होता है, क्योंकि इनके साथ में हरिद्रा गणपति भी चलते हैं। आप भाई कोई भी कार्य कर रहे हो, देवी देवताओं का पूजन कर रहे हो, काली शक्तियों का पूजन कर रहे हो, आपको सर्वप्रथम किसका आह्वान करना होता है? महागजानन। महागजानन अर्थात उसी में उसके पीछे आ जाते हैं हरिद्रा गणपति। इनको मतलब आप सिद्ध करने के लिए तामसिक रूप से भी करा जा सकता है? जी देखिए, एक जो आप साधक रहते हो, जैसे कि आप साधना कर रहे हो, जो आप स्वयं ग्रहण कर सको वही आप अपने इष्ट को भी चढ़ा सकते हो। आप मूत्र पी रहे हो तो आप स्वयं, आप मल खा रहे हो तो भाई आप वो भी समर्पित कर सकते हो। अघोर पद्धति में यही नियम है कि जो आप स्वयं ग्रहण कर सको वही आप इष्ट को ग्रहण करा सकते हो। अब बामा खेपा जी को देखा होगा आपने, भाई माँ को जूठा भोजन कराते थे। कभी कभी माँ तारा के ऊपर मल मूत्र त्याग देते थे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो नहीं हो जाएगा? ये सच बातें हैं? ये सच है, रियल है। अच्छा। ये लिखा भी हुआ है, ग्रंथों में भी लिखा है। वहां के जो लोग हैं तारापीठ के, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो, जांच सकते हो क्या है क्या नहीं है, सत्य है ये। अब भाई जब तक आप एक प्रेम भाव, अर्थात जो बामा खेपा जी थे वो माँ को माँ मानते थे। अर्थात जैसे कि कोई देवी मान के साधना कर रहा है तो देवी मान के तो साधना आपको भाई देवी दंड देगी ही देगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए एक साधना कर रहे हो, जैसे काल भैरव की भी कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो, भैरवी की कर रहे हो, दशम महाविद्या की कर रहे हो, यक्षिणी की कर रहे हो, बेताल की कर रहे हो, तो उस शक्ति से आप अपना एक संबंध बना लीजिए। भाई माँ बाप पिता बहन, संबंध बनाना जरूरी है। संबंध बिल्कुल है। अगर मान के चलिए एक यक्षिणी भी होती है तो उसे या तो माँ के रूप में सिद्ध कर सकते हो या पत्नी के रूप में कर सकते हो, लेकिन अधिकतम पत्नी के रूप में बहुत जल्दी सिद्ध होती है और माँ के रूप में बहुत देर लगाती है। कारण इसका? क्योंकि जहां तक देखा जाए तो यक्षिणी इंद्र के लोक से बहिष्कार करी हुई एक देवी है। ओके। भाई एक ऋषि मुनि के श्राप के कारण उसे यक्षिणी रूप भोगना पड़ा। अप्सरा यक्षिणी एक ही चीज है? नहीं, अप्सरा अलग है, यक्षिणी अलग है। अच्छा। तो क्या है, एक जया है एक विजया है। उसे डांकनी भी बोला जाता है, शाकनी भी बोला जाता है। अच्छा। माँ छिन्न मस्तिका के इर्द गिर्द खड़ी हुई है। तो जिस प्रकार देखा जाए तो जया और विजया को उदर में भूख लगी, तो उस प्रकार माँ से उनने गुहार की कि आप माँ जगत का पालन करती हो, सबको भोजन देती हो, माँ अन्नपूर्णा हो आप, हमें भी उधर में भूख लगी है, आप भोजन दो हमें। तो इस प्रकार उनने, भाई माँ तो बच्चों का दुख देख नहीं सकती है। जिस प्रकार अपन कहेंगे माँ, तो माँ में क्या होता है, ममता आ जाती है। इसमें एक चीज भी कहा गया है, पूत तो पूत सुने हैं लेकिन माता सुनी कुमाता। देखो एक पूत कपूत हो सकता है, माता कुमाता नहीं हो सकती। मुझे नहीं लगता है, मुझे तो लगता है कि आजकल माता भी कुमाता हो रही है। देखिए कलयुग है ये 100% में से 80% हो चुका है, 20% भी अभी ये चीज ममता है। हाँ 20% ही है, लेकिन
20% माँ की ममता है, लेकिन माँ की ममता कभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर मान के चलो मैं भी हूँ, मैं इनको माँ को गले में धारण करे हूँ। हाँ जी, ये कौन सी माँ है? ये शमशान काली, शमशान काली। ठीक है ना, बचपन से ही मेरे साथ में है, 8 साल की उम्र से। ओके, ठीक है ना, मैं इनकी जब आपने मैं कोई सिद्धि करी हुई है? जी पूर्ण रूप से है इनकी। तो इसमें देखा जाए कि जहां तक होता है कि भाई देवी देवताओं को आप संडास में कहीं और जगह लेके नहीं जा सकते हो। तभी मेरे को वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता जो आपने बोला ना कि अघोरी जैसे मल खाते हैं, क्या ऐसा जब है? आप एक अघोर पद्धति में आते हो हाँ, तो सबसे पहले आपको मल मूत्र का ही सेवन करना होता है। लेकिन कई लोग इसको बड़ा झूठ बताते हैं, क्योंकि नहीं 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 नहीं, ये रियल है। क्योंकि मैंने कई नाथ पहली बात, संप्रदाय। रियल अघोरी कोई बचे ही नहीं है। जब आप मांस का भक्षण करते हो, अर्थात कौन से मांस का भक्षण होता है? मांस का भक्षण होता है मुर्दे का। आप अघोर पद्धति धारण कर रहे हो, सबसे पहले आपको मनुष्य का मांस खाना होगा, मनुष्य की हड्डी तोड़नी होगी। ये रियल है, ये रियल है, भक्ष नहीं है, रियल है। कुछ लोगों ने इस चीज को मजाक बना दिया है, भाई कोई किसी ने नरमुंड माला पहन ली और बन गए अघोरी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। पहले के जो अघोरी थे आज भी कंदरों में भी निवास कर रहे हैं। कहाँ पर? कंदरों में, गुफा में, घने जंगलों में वो निवास कर रहे हैं आज भी, रियल में है वो। और कई तो ऐसे महासंत होते हैं कि आज भी उनका नामो निशान नहीं है, महातपस्या में लीन है वो भी। अघोरी और नाथ में कितना फर्क है? देखिए, नाथ संप्रदाय कहाँ से चालू हुआ है? लेकिन मैंने दत्तात्रेय महाराज हाँ, से, दत्तात्रेय महाराज से। गुरु दत्तात्रेय महाराज। उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी। दत्तात्रेय महाराज अर्थात देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूपों का एक संगम माना गया है, क्योंकि 3 मुख हैं उनके। उनकी गाय पे सवारी है, हाँ जी, एक हाथ में त्रिशूल पकड़ते हैं। हम भी नाटेश्वरी पंथ से हैं, ओके। तो उसमें अघोर तंत्र आ जाता है। नवनाथ थे, तो नवनाथ में पहले दत्तात्रेय महाराज के बाद कौन आया? गुरु मच्छंद्रनाथ। मच्छंद्रनाथ के गुरु हुए गुरु गोरखनाथ, जिन्होंने कीलित किए सारे तो इसी श्रावण मंत्र बनाए। देखिए, हर चीज प्रभु ने कीलन कर दिए थे, महादेव ने कीलन कर दिए थे। आज भी मयोंग में है जो चीजें, स्त्री तंत्र को छोड़ दिया था, किन्नरी तंत्र कीलन कर दिए थे, उच्चाटन तंत्र कीलन कर दिए थे, स्तंभन कीलन कर दिए थे, मारण कीलन कर दिए थे। ये सारे तंत्र महादेव ने कीलन कर दिए थे। अब भाई जो अघोर का संप्रदाय आया है वो अघोर शिव से आया है। वो भी नरमुंड माला धारण करके पहनते हैं। हाँ जी, सर्व परम प्रिय होती है माँ भद्रकाली, फिर आती है महाकाली, फिर उनमें 3 देवियां महावरिष्ठ हो जाती हैं। एक महाकाली हो गई, एक दक्षिणेश्वरी काली हो गई, एक भद्रकाली हो गई। ये 3 काली। और जो दक्षिणेश्वर काली है तो वो सादा सिंपल रूप में है, अर्थात माँ ममतामय रूप में है, क्योंकि जहाँ शमशान से नाश करके वो रुकी थी तो शिव के ऊपर अर्थात शव के ऊपर पैर। शिव और शव एक ही समान हो जाते हैं। अब भाई माँ कामाख्या को भी देख सकते हो आप ये चीज, कि जो माँ कामाख्या है उनने भी शिव के ही ऊपर शक्ति का रूप लिया था। अच्छा, जो देखा जाए कि एक सिंह हुआ, सिंह के ऊपर भोलेनाथ शव बन के लेट गए। एक अच्छा। अर्थात एक आसन भी कह लो, एक हाँ जी। शव भी कह लो, ठीक है। क्योंकि आसन के बिना माँ पूर्णता ही में नहीं है। शव साधना तभी करी जाती है? शव साधना ऐसे नहीं होती है, शव साधना शमशान में होती है। हाँ, शव साधना 3 प्रकार से होती है। जैसे कि मान के चलिए, एक सुंदरवान स्त्री का ध्यान करते हुए होती है, ठीक है ना, अर्थात माँ को भार्या के रूप में पूजना। ये तो हो ही नहीं सकता है कभी भी। जो मैं आपको बता रहा था कि जो आपका वीर्य होता है वो आपके कंठ तक चढ़ाना होता है, पहले नाभि तक लेके आना होता है, नाभि से आपको हृदय तक लेके आना होता है, हृदय से आपको कंठ तक लेके आना होता है। भैरवी साधना में भी होता है। कुछ लोगों ने भैरवी साधना को काम वाशित का एक वो बना दिया है। हाँ, ये चीज लेकिन गलत है। अब मान के चलिए भाई, कुछ स्त्रियों के साथ में भी गलत कर रहे हैं कुछ लोग। भाई पहले तो आप प्रॉपर एक्सप्लेन करिए कि भैरवी साधना है क्या? भैरवी साधना एक महाविद्या में से होती है, हाँ जी, ठीक है ना। जो महाभैरवी है, भैरवी की एक और भैरवी होती है, लता भैरवी, ओके। ठीक है ना।
दो साधक होते हैं, एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं। हाँ जी। दोनों भैरव भैरवी कब बनते हैं? उसने भी सालों साल तपस्या की है और स्त्री ने भी सालों साल तपस्या की है। तपस्या में कितना समय लगता है? जितना मान के चलिए 20 से 25 साल। 20 से 25 साल में एक साधना संपूर्ण हो जाती है। जो एक भैरव कर रहा है, जैसे मान के चलिए वो खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसको वहां पता चल जाएगा वो, ठीक है ना। ठीक है। स्त्री भोजन कर रही है, स्त्री कुछ भी कर रही है, मलमूत्र तक त्याग रही है, तो पुरुष को पता चल जाएगा, अर्थात भैरव को पता चल जाएगा। क्योंकि भैरव और भैरवी एक महादेव और महामाया का ही मिलन माना जाता है। ठीक है। इसे जैसे कि मान के चले, होता ये है, जो चेटका लगाई जाती है, जैसे कि चेटका लगाने के बाद शव को लिटाया जाता है। सब किस प्रकार का होना चाहिए? एक्सीडेंटल। ठीक है। जैसे कि कोई खा के मर गया, तो शवारूढ़ा मंत्र का जाप करके, शव आसन पूजित करके, उसका पूजन करने के बाद पहले पुरुष सब पर चढ़ता है। चढ़ने के बाद जो महाभैरवी रहती है तो निर्वस्त्र होकर लिंग आधार पर विराजमान होती है। हाँ जी। जो भैरवी है, स्त्री भी नगन होती है और पुरुष भी नगन होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है? शिव और पार्वती का मिलन होता है, अर्थात भैरव और भैरवी का मिलन होता है। उसी को देखिए, अब कहते नहीं है माँ पार्वती के ही रूप माने गए हैं। पहली विद्या कौन थी? माँ सती थी। अब सती के बाद आ गई पार्वती, मलिया आ गई, हाँ जी, है ना। माँ के ऐसे रूप बदलते गए। मत्स्या आ गई। तो माँ ने कई रूप बदले हैं। जो 9 जन्म थे माँ के, 9 विद्याएं थी, ठीक है ना, जिसको अपन पूजित भी करते हैं। अर्थात जैसे कि मान के चलिए 9 देवियां आती हैं, गुप्त नवरात्रियां आती हैं, उसमें दशम महाविद्या की होती है। जो शारदीय नवरात्रि होती हैं तो उनमें अपन नव विद्या की करते हैं, है ना। चैत नवरात्रियां भी आती हैं तो उनमें दोनों की होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक रूप उसका पूजा जाता है, एक रूप उसका पूजा जाता है। ठीक है। माँ ने रूप धारण करने के लिए क्या किया था? जो अघोर शिव थे, हाँ जी, तो माँ के हाथ में उनने अपनी एक जटा खींच के गुरु दक्षा के रूप में बांधी थी। जैसे कि शिष्य के कान में मंत्र बोला जाता है। किस प्रकार बोला जाता है? उसे ढांक कर, कि भाई कोई देखे ना, कोई सुने ना। अब जो 9 सर्कल थे, मतलब मुंड थे, अर्थात जो 9 खोपड़ियां थी, माँ की ही थी। अब माँ ने जो नर मुंड की माला पहनी थी वो 108 बाद में पहनी थी। तो जैसे जैसे रूपों का भान हुआ माँ को, तो माँ जो काल रात्रि का रूप था उसमें माँ भयभीत हो गई। ये रूप कौन सा है? ये रूप कौन सा है? इतना भयंकर, इतना डरावना। एक हाथ में वज्र, खप्पर, मुंडो, एक हाथ में मुंड। तो इस प्रकार माँ भयभीत हो गई, ये भाई कौन सा विकराल रूप है? चतुर्भुजी रूप। माँ गधे पे बैठी है, उसे काल रात्रि माँ बोला जाता है। तो माँ काल रात्रि, इस प्रकार उनने दर्शन दिए तो माँ भयभीत हो गई बहुत। तो उन्होंने कहा, उठ के वो अपने स्थान से चली गई। अब भाई महाकाली का रूप का भान हुआ उन्हें, तो महाशिव ने कहा, तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही चंडी, तू ही महाभगवती। तो इस प्रकार माँ का उनने रूपों का वखान किया। तो माँ थोड़ी शांत हुई। हाँ, मैं हूँ, मेरे पहले के ही रूप थे। तो इस प्रकार माँ के रूपों का बखान हुआ। अच्छा, भैरवी साधना की बात कर रहे थे गुरु जी। भैरवी साधना का मोटिव क्या है? मतलब उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आजकल मैंने जहां तक देखा है, इसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है लड़कियों के साथ। जो साधक है वो लड़कियों का मिसयूज करके भैरवी साधना का प्रचलन करते हैं। जैसे कि आपने बताया कि वो लिंग के ऊपर उनको आह्वान करना पड़ता है और 1.25 लाख मंत्र का जाप होता है। 3.5 घंटे तक चलता है वो प्रोसेस। जब तक 1.25 लाख मंत्र का जाप ना हो जाए तब तक दोनों हिल नहीं सकते हैं। और 1.25 लाख मंत्र का जाप कब होता है पूर्ण रूप से? कि जैसे कि मान के चलिए किसी को 11 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 21 दिन भी लग जाते हैं। जो निरंतरण जाप चल रहा है उसमें कम से कम अवधि आपको लगती है 4 से 5 दिन। ओके। और इतना कोई वरिष्ठ बलवान है नहीं
कि जो 4 से 5 दिन बैठ सके।